परीक्षित जी महाराज से बोले, जानते हो जरासंध कैसे मरा? एक दिन भगवान कन्हैया ने भीम जी और अर्जुन जी को बुलाया। अर्जुन जी और भीम जी आए। क्या बात है? बोले चलो जरासंध के यहाँ चले। भीम बोला क्यों? भीम जी महाराज ने कहा क्यों? बोले हमें जाके उनसे युद्ध करना। भगवान कन्हैया, भीम जी महाराज और महाराज अर्जुन जी भेष बदला, ब्राह्मण का वेश बनाया। जरासंध का नियम था कि भगवान शंकर की पूजा करके जब आता था ब्राह्मणों को दान देता था, और जो ब्राह्मण मुंह से मांगे तो और प्रसन्न होता। ये तीनों लोग खड़े थे, भीम जी, अर्जुन जी और भगवान द्वारकाधीश। वस्तुएं देने लगा। भगवान बोले हमें ये नहीं चाहिए महाराज। जरासंध ने कहा तो क्या चाहिए? भगवान बोले हमें युद्ध चाहिए। जरासंध बोला पहले असली रूप में आइए। ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगता, धन मांगता है। कौन हो? भगवान असली रूप में आए। अर्जुन और भीम जी असली रूप में आए। जरासंध ठठाका मार के हंसा, अरे तू वही भगोड़ा है युद्ध के मैदान से भाग गया था, और जो युद्ध के मैदान से भाग जाए मैं उससे युद्ध नहीं करता। भगवान बोले ठीक। अर्जुन जी से बोले अर्जुन जी हमारी बराबरी का नहीं, दुबला पतला है, ठीक है। तब जरासंध ने कहा कुछ दिन भीम जी हमसे युद्ध करेंगे। महाराज जरासंध और भीम जी ने मल्ल युद्ध किया, कई दिनों मल्ल युद्ध चला, पर जरासंध नहीं मरे। पहले धर्म की लड़ाई होती थी, वही झगड़ा करते थे और वही जरासंध के घर में रहते थे और वही खूब रबड़ी हलवा मालपुआ खाते। एक दिन भीम जी महाराज ने कहा आप तो पड़े पड़े रबड़ी काट रहे हो और हमसे मुक्का खवा रहे हो, बहुत जोर से मारता है जरासंध। अरे महाराज बताओ ये कैसे मरे? भगवान कन्हैया बोले भीम भैया तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं, जानते ही जरासंध कौन है? जरासंध की दो माताएं थी। तो जरासंध की सौतेली माँ ने जब बच्चा छोटा था जंगल में बच्चे को बीच से फाड़ के फेंक दिया था। एक जरा नाम की राक्षसी आई, जरासंध को जोड़ दिया, इसीलिए जरासंध का नाम जरा सिंधु पड़ा। तो जब युद्ध करना तो हमारी तरफ देखना। बोले कैसे? बोले जरासंध को मारना नहीं है, उसे बीच से फाड़ना है और बीच से फाड़ के ऐसे फेंकना, उल्टा उल्टा। फिर युद्ध हुआ, भीम जी ने बीच से फाड़ा और फिर से जुड़ जाए, फाड़े फिर से जुड़ जाए। रात हुआ, बोले महाराज वो नहीं मर रहा है, ये तो रावण जैसा काम हो रहा है, जितना बाण से राम जी शीश काटे उतना निकला। भगवान बोले पूरी तरह से देखा करो हमें, फिर से कल युद्ध में जाना। फिर महाराज भीम जी गए, फिर से जरासंध से युद्ध हुआ। इस बार भीम भैया ने बीच से फाड़ा लेकिन उल्टी दिशा में, उल्टा उल्टा। इस तरह से जरासंध का वध हुआ और भगवान ने 20,000 राजा जो बंदी थे, कैद थे, उन्हें मुक्त कराया। और भगवान ने आकर के धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में सबसे पहले प्रथम पूजा किसकी हो? तब भीम जी ने कहा, नकुल सहदेव जी ने कहा कि सबसे प्रथम पूजा महाराज भगवान की हो। और वहीं भगवान की बुआ का लड़का शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल खड़ा हो गया, भगवान को गाली देने लगा। भगवान बोले देख शिशुपाल, मैंने तुम्हारी माताजी को वरदान दिया था जो हमारी बुआ है राजा बेटी, क्योंकि शिशुपाल के 3 नेत्र थे और ब्राह्मणों ने बताया कि जिसकी गोदी में जाए तीसरा नेत्र लिप्त हो जाए समझ लेना वध होगा। तो भगवान की गोदी में आया, लुप्त हो गया। राजा बेटी ने कहा कन्हैया वचन दे, तेरा भाई ये छोटा नहीं मारेगा।
भगवान बोला ये वचन तो नहीं दूंगा कि नहीं मारूंगा, पर हाँ तुम बुआ हो, ये मेरा भाई है, 100 गाली माफ कर दूंगा, 100 गाली। शिशुपाल जी गाली दे रहे हैं, भगवान बोले मान जा शिशुपाल, 100 गाली तक अब माफ करूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। शिशुपाल गाली दे रहा है, भगवान रेखाएं खींच रहे हैं, 99 हो गई। भगवान बोले मान जा, मान जा। शिशुपाल नहीं माना, 100वीं गाली दी, भगवान ने चक्र सुदर्शन से गला काट दिया, और उसी समय भगवान का अंगुली कट गया, खून बहने लगा। तब द्रौपदी मैया वहीं खड़ी थी, अपना कीमती साड़ी फाड़ करके अंगुली में बांधा। भगवान ने कहा द्रौपदी, इसमें जितने साड़ी के धागे हैं, मौका आने में मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा, आज मैं तेरा ऋणिया हो गया। तभी भगवान ने भरी सभा में द्रौपदी को साड़ी बीच नारी की नारी बीच साड़ी। अब महाराज यहाँ भगवान का पूजा हुआ, भंडारा हुआ। भगवान स्वयं 3 लोग 14 भुवन का मालिक, सभी ब्राह्मणों का जूठा पत्तल उठाया। इसका बड़ा पुण्य मिलता है, बड़ा ही महाराज इसका सौभाग्य से ही जूठे पत्तल उठाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस तरह से परीक्षित भगवान ने अनेक लीलाएं किया।